रैली और जनसभा में उनके पिता कमलनाथ भी उनके साथ शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी वहां पर मौजूद रहेंगे और सभी पदों से इस्तीफा दे चुके कांग्रेस के दीपक सक्सेना नकुलनाथ की नामांकन रैली में शामिल हो सकते हैं, जानकारी ये भी मिल रही है। और ये आज की एक बड़ी खबर रहेगी, इस पर रहेगी हमारी नजर। नकुलनाथ छिंदवाड़ा की वो अभेद्य सीट जो अब तक कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं दे रही है और इस पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा जोर रहेगा। और नकुलनाथ एक बार फिर से ताल ठोक रहे हैं, आज नामांकन करेंगे। औपचारिकताएं जो हैं वो आज लगभग पूरी हो जाएंगी। तो देखिए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद रहेंगे, दीपक सक्सेना भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। और आज छिंदवाड़ा से नकुलनाथ नामांकन दाखिल करे जा रहे हैं और उसके पहले वे एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। और लोकसभा चुनाव के प्रचार में जुटे सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज सागर और राजगढ़ के दौरे पर रहेंगे। सीएम यादव लोकसभा चुनाव को लेकर करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। दोपहर 12:15 पर सुर्खी में नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम होगा। दोपहर 2:10 पर चाचौड़ा विधानसभा के बीनागंज में कार्यक्रम में शामिल होंगे। और नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम में बहनों से संवाद भी करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और आज का जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम के संबंध में उनका टाइम टेबल शेड्यूल जारी किया गया वो हम आपको बता रहे हैं। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर और राजगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। कई कार्यक्रमों में वे शिरकत करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। भोजशाला में इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद एएसआई की टीम लगातार सर्वे कर रही है। एएसआई की टीम लगातार आज 5वें दिन भी सर्वे करेगी। तो वहीं हिंदू समाज के लोग आज परिसर में पूजा पाठ भी करेंगे। आज मंगलवार है, आपको बता दें कि पूजा पाठ प्रत्येक मंगलवार को किया ही जाता है और सर्वे हो जाने के लिहाज से आज पूजा हिंदू समाज के लिए काफी मायने रखेगी, जिसमें आज हनुमान चालीसा का भी पाठ होगा और उम्मीद है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोजशाला पहुंचे। तो वहीं से पहले कल एएसआई की टीम ने लगातार चौथे दिन का सर्वे का काम किया। हालांकि होली का त्योहार होने के चलते मजदूरों को नहीं बुलाया गया था, लेकिन एएसआई की टीम और हिंदू मुस्लिम पक्षकार के लोग भोजशाला में सर्वे के लिए मौजूद रहे। सर्वे में मेजरमेंट का प्रमुख कार्य किया गया। भोजशाला परिसर के 50 मीटर के दायरे में मेजरमेंट्स किए गए और इस पूरे मेजरमेंट से जो सर्वे है ये उसी का हिस्सा है। और मेजरमेंट के बाद कुछ और अभी काम औपचारिकताएं की जानी है, जिसमें कि सर्वे पुख्ता हो, सर्वे की रिपोर्ट जो है वो किसी भी तरह से नकारी ना जा सके, कोई सवाल ना उठे। इसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो टीम है वो पूरी तत्परता के साथ एक एक तथ्य खंगाल रही है। और धार चलेंगे, हमारे सहयोगी नवीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नवीन, 5वां दिन रहेगा और 5वें दिन आज एक और बात वो ये कि पूजा भी आज होनी है, तो ये पूजा शाम के समय ही होगी या सुबह में होनी है? क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं अभी ग्राउंड जीरो से? जी हाँ, बिल्कुल इस बारे में बताना चाहूँगा कि इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद में जो है एएसआई की टीम जो भोजशाला का सर्वे कर रही है। भोजशाला का जब सर्वे शुरू हुआ था उससे पहले उसी दिन जो है एएसआई ने एक आदेश जारी किया था कि उसके अनुसार जो है भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों ही चलती रहेगी। इसी के तहत जो है आज मंगलवार है और मंगलवार को पूजा होनी है, तो यहाँ जो है सुबह से ही जो है पूजा होगी और सुबह 8 बजे के आसपास जो है पूजा के लिए लोग पहुँचेंगे। उसके बाद में पूजा शुरू होगी। वहीं दूसरी ओर बताना चाहूँगा कि एएसआई की टीम भी सर्वे के लिए यहाँ पहुँचेगी और हिंदू और मुस्लिम पक्षकार के लोग भी उनके साथ में शामिल रहेंगे। तो अभी जो है भोजशाला में पूजा भी होगी और सर्वे भी होगा और दोनों ही होगी। वहीं दूसरी ओर हम सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पूरी भोजशाला को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भोजशाला के चारों ओर जो है पर्दे लगा दिए गए हैं ताकि कोई इसमें अंदर ना देख पाए। वहीं ड्रोन कैमरे पर भी प्रतिबंध लगाया गया है कि भोजशाला को ऊपर कोई ड्रोन जो है उड़ न पाए। इसके साथ ही पूरे शहर में जो है चप्पे चप्पे पर जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका नवीन तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से देखिए कि आज पूरे इंतजामात किए गए हैं। 5वां दिन है जब सर्वे की टीम मौके पर पहुंचेगी और भोजशाला में सर्वे होगा और साथ ही आज मंगलवार है तो पूजा पाठ भी होनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आज आपको बता दें कि एक दिन है जो बहुत ही विशेष है हमारे पुलिस कर्मचारियों के लिए, चूंकि आज भोपाल में होली खेली जानी है पुलिस कर्मचारियों की।
तो आप ये देखिए कि कल पूरे देश में होली खेली गई है, लेकिन जो जवान हैं वो लगातार अपनी ड्यूटी में तैनात रहे और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की भरपूर कोशिश में जुटे रहे। और आज जब पुलिस लाइन नेहरू नगर में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ है, पुलिस कर्मियों के साथ आला अधिकारी भी होली में शामिल होंगे और सुबह 9 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। त्योहार के दिन शहरवासियों को, भोपाल को और पूरे मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश पुलिस ने जिस तरह से सुरक्षित रखने की कोशिश की, और ये पूरी सफल कोशिश है, और छिटपुट घटनाओं को यदि छोड़ दिया जाए तो बेहद शांतिपूर्ण तरीके से पूरा होली का त्यौहार निकला है। और अब इसका एक पारितोषिक कि पुलिस कर्मचारियों को भी होली मनाने का मौका मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय भूटान यात्रा पूरी कर भारत वापस आ चुके हैं और साथ ही उनकी यात्रा से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने यहाँ लिंकाना पैलेस में पीएम मोदी के लिए एक विशेष रात्रि भोज का आयोजन किया था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान वहां राजकुमारों के साथ कुछ शानदार पल साझा करते नजर आए। डिनर में राजा के साथ उनका परिवार, उनके बच्चे मौजूद थे और पीएम मोदी ने उनके पूरे परिवार के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। खबरदार से जहां पर सड़क के किनारे खड़े वाहन से एक बाइक टकरा गई और बाइक सवार 3 युवकों की इस हादसे में मौत हो गई। वहीं नर्मदा में स्नान कर लौट रहे थे अपने गांव कुवरसी लौट रहे थे युवक। ग्राम थाने की पूरी घटना है जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है। वाहन से टकराई बाइक और इस दौरान 3 युवकों की मौत हो गई है। नर्मदा स्नान कर ये अपने गांव के लिए वापस लौट रहे थे, इस दौरान ये हादसा हुआ। वहीं विदिशा में रंग खेलने के दौरान 2 पक्षों में मारपीट हो गई। घटना में दोनों पक्षों से करीब 6 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मुगलसराय थाना क्षेत्र के बाबुल खेड़ी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। होली के दिन रंग खेलने के दौरान ये विवाद शुरू हुआ था। और अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश की, जिसमें कल पूरे प्रदेश में होली के रंग नजर आए हैं। प्रदेश भर में होली को लेकर उत्साह देखा गया। युवा से लेकर बच्चे बुजुर्ग तक होली के रंग में डूबे नजर आए। जश्न है, लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली का त्योहार मना रहे हैं। तो वहीं प्रदेश में होली के जश्न की 8 तस्वीरें आप देखिए, जहां अलग अलग शहरों की अलग अलग रंगों की तस्वीरें और त्योहार को धूमधाम से मनाया गया सभी जगह। तस्वीरें भोपाल, उज्जैन, ओझा, मंदसौर, खंडवा, ग्वालियर, जबलपुर और छतरपुर। और अब आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ के सीएम साई की होली की तस्वीरें, जो जशपुर में होली के मौके पर अलग अलग रंग में नजर आए। आपको बता दें कि अपने माताजी के आशीर्वाद से उन्होंने होली खेलने की शुरुआत की। पूरे परिवार के साथ उन्होंने रंगों के इस त्योहार को मनाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने परिवार के सभी सदस्यों को रंग भी लगाया और जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में भी होली को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। गली मोहल्लों में होली का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। एक दूसरे को रंग लगाकर लोगों ने होली मनाई। होली के जश्न की अलग अलग जिलों की तस्वीरें आप देखिए। और ये 8 तस्वीरें रायपुर, जशपुर, कवर्धा, बलरामपुर, कोरबा, मुंगेली, दंतेवाड़ा और राजनांदगांव गांव से। राजनांदगांव गांव में भी होली का खुमार चढ़ा हुआ है और अमूमन ऐसा बहुत कम संयोग होता है कि चुनाव के आसपास अगर होली हो तो जो रंग होता है, एक दिन मानो कि राजनीति और चुनाव शांत होता है और उस दिन रंग अपने रंग में होता है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ छिंदवाड़ा में होली का उत्सव मनाया और इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली गई।
कार्यकर्ताओं ने उनका अबीर और गुलाल लगाकर स्वागत किया। तो वहीं कमलनाथ और नकुलनाथ ने कार्यकर्ताओं के साथ गुलाल लगाकर होली मनाई। उसकी कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा दें। यहां होली का रंग एक दूसरे को लगाकर होली की शुभकामनाएं देते नजर आए। लोकसभा चुनाव के चलते इस बार होली का त्योहार भी राजनीतिक रंगों में सराबोर नजर आया। वहीं जबलपुर में कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव और भाजपा प्रत्याशी आशीष दुबे शहर भर में होली के दिन घूम कर लोगों से मिलते हुए दिखाई दिए और इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव ने सभी को होली पर्व की शुभकामनाएं दी। साथ ही फिल्मी गानों पर डांस भी किया और कार्यकर्ताओं को रंग गुलाल लगाकर बधाइयां भी दी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी जगह जगह आयोजित होली महोत्सव कार्यक्रमों में शामिल हुए और उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक अभिलाष पांडे भी गोल बाजार स्थित होली के रस रंग महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे और जमकर डांस किया। होली का पर्व उमंग का भी है, उत्साह का भी है, धार्मिक भी है और दुख सुख में एक दूसरे से मिलने का भी है, अपनी बुराइयां भलाइयों को समाप्त करने का भी है। आज मैं यहाँ पर जहाँ खड़ा हूँ सिंधी धर्मशाला में, सिंधी समाज ने हमेशा एक ऐसी पहल की है जिसका मार्गदर्शन दूसरी समाजों ने भी प्रेरणा ली है। होली का एक ऐसा त्यौहार होता है जिसकी प्रतीक्षा लोग साल भर से करते हैं। रंगों का ये महापर्व है और मैं तो ये मां नर्मदा से प्रार्थना करता हूँ कि जबलपुर संस्कार धानी के रहने वाले हर लोगों के जीवन में ऐसी रंग बिरंगी खुशियाँ लेकर आए ताकि सभी के जीवन में सुख समृद्धि और शांति हो। कोरबा से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडे होली के रंग में महिलाओं के साथ झूमती हुई नजर आई। दरअसल रिसिद्धी में बीजेपी के होली मिलन कार्यक्रम में सरोज पांडे फाग गीत पर जमकर झूमी और इस दौरान की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। लोकसभा चुनाव की प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोरबा से इन्हें ज्योत्सना महंत के खिलाफ मैदान में उतारा है और होली के रंग में कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ सरोज पांडे नजर आए। और खंडवा में तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में होली पर भगवान ओंकारेश्वर का विशेष श्रृंगार किया गया। भगवान की पालकी निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंचे और इस दौरान विभिन्न रंगों और पुष्पों से भगवान ओंकारेश्वर का आकर्षक श्रृंगार किया गया। साथ ही भक्तों ने भगवान के साथ गुलाल और फूलों से होली खेली। इस दौरान नर्मदा के अभय और नागर घाट पर भक्तों की भीड़ लगी नजर आई। रंगों से रंगे भक्तों ने नर्मदा नदी में स्नान किया। साथ ही भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन के बाद कई श्रद्धालुओं ने ओंकारेश्वर पर्वत की परिक्रमा भी की। और इस दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता व्यापक इंतजाम भी किए हुए थे ताकि श्रद्धालुओं को, भक्तों को किसी तरह की असुविधा न हो। खरगोन के गोवर्धननाथ मंदिर और ब्रजधाम हवेली में ब्रज की तर्ज पर 40 दिन के होली उत्सव का समापन हुआ। यहाँ ब्रज की तर्ज पर 40 दिन होली खेलने की परंपरा है और इस दौरान होली के रसिया गीत की धूम रहती है। आस्था की इस होली में हर श्रद्धालु भगवान ठाकुर जी के साथ होली खेलने के लिए आतुर नजर आया और श्रद्धालुओं में भक्ति, उत्साह और होली का आनंद अलग ही अंदाज में दिखाई दिया। बसंत पंचमी से आज तक पूरे 40 दिन ब्रज की तर्ज पर होली खेली गई। रंगों की फुहार और होली के रसिया गीतों के बीच भक्तों ने खूब आनंद उठाया। ब्रज के तर्ज पर 40 दिन तक, बसंत पंचमी से होली के त्यौहार तक 40 दिन की होली खेली जाती है और यहाँ आस्था, उमंग, मस्ती सभी कुछ दिखाई देता है। और आज 4 दर्शन के साथ होली का समापन होगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस प्रकार से श्रद्धालु में आस्था रहती है, किस प्रकार से लोगों का हुजूम उमड़ा है, जल सैलाब उमड़ा है और लगातार लोग ठाकुर जी के साथ होली खेलना चाहते हैं और लोगों में उत्साह है। आप देख सकते हैं किस प्रकार का उत्साह रहता है। हर कोई श्रद्धालु ठाकुर जी के साथ होली खेलना चाहता है और इस दौरान उत्साह, उमंग और मस्ती देखी जाती है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन।
और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें इंदौर के राजवाड़ा पर होली का जबरदस्त माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग राजवाड़ा पहुंचे और इस दौरान जमकर होली खेली गई। इंदौर की रंगपंचमी देश भर में मशहूर है और यही कारण है कि दिल्ली से बड़ी संख्या में लोग इंदौर की होली देखने राजवाड़ा पहुंचे। दिल्ली से आए पर्यटकों से बातचीत की हमारे सहयोगी। त्योहार होली बड़ी दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है और ऐसे ही कुछ नजारा इंदौर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर इंदौर के राजवाड़ा की है, जहां पर हर वर्ग के लोग, बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, हर वर्ग के लोग राजवाड़ा में पहुंचे हैं और राजवाड़ा पे लोग जमकर होली खेल रहे हैं। यही इंदौर की पहचान है। जश्नों का शहर इंदौर है। जश्न का शहर इंदौर को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हर एक त्योहार को बड़े खूबसूरत तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। पूरे इंदौर के लोग मिलकर बड़े उत्साह के साथ त्योहारों को मनाते हैं। और अगर इंदौर में होली की बात की जाए तो इंदौर की रंग पंचमी, जो गेर के नाम से प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया में मशहूर है। दुनिया भर से लोग इंदौर के गेर में शामिल होने के लिए आते हैं क्योंकि उस गेर में कोई गेर नहीं होता है। वो त्योहार सबको अपना बना लेता है। फिलहाल ये तस्वीर इंदौर के राजवाड़ा की है, जहां पर जो युवा हैं वो मस्ती में झूमते नजर आ रहे हैं। हर वर्ग के लोग इस त्योहार में शामिल है, एक दूसरे को कलर लगा रहे हैं, गुलाल लगा रहे हैं। और देखिए, यही त्योहार है, रंगों का त्योहार है, कलरफुल त्योहार है और कोई बुरा नहीं मानता। कहते भी हैं कि भाई एक दूसरे के ऊपर गुलाल फेंको, कोई बुरा नहीं मानेगा। क्यों बुरा ना मानो, होली बुरा ना मानो, होली ये तस्वीर है राजवाड़ा की है और इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि इंदौर में होली का कितना क्रेज है। और हालांकि इंदौर में सिर्फ होली नहीं, हर त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इंदौर का हर एक त्योहार देखने लायक होता है। वीडियो जर्नलिस्ट जगलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। और अब बात खंडवा की, जहां होली की मस्ती में मगन नजर आए मंत्री विजय शाह। खंडवा में कैबिनेट मंत्री विजय शाह का एक अलग ही अंदाज दिखाई दिया। बालाजी धाम में कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने होली खेली। ढोल बजाते हुए नजर आए मंत्री महोदय और मंत्री जी ने होली की सभी को शुभकामनाएं दी। प्राकृतिक होली के कार्यक्रम में मंत्री जी ने जमकर गुलाल उड़ाया। धार के ग्राम कानवन में होली पर लोग आज भी वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में ये अनोखा आयोजन होता है, जिसमें लोग धधकते अंगारों के ऊपर से नंगे पैर निकलते हैं और ऐसा माना जाता है कि श्रद्धालुओं की मन्नतें पूरी होने पर वह प्रतिवर्ष होली के अवसर पर धधकते अंगारों से गुजरते हैं। ग्रामीणों के अनुसार यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जिसका आज भी यह लोग निर्वहन कर रहे हैं। आज तक यहाँ किसी भी श्रद्धालु के साथ कोई हादसा नहीं हुआ। लोग इसे महादेव की कृपा मानते हैं। और रायसेन में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां ज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। होशंगाबाद भोपाल मार्ग पर उमरिया गांव के पास की घटना है। हाईवे पर पड़ा रहा मृतक का शव। रहवासियों ने विरोध किया। शव वाहन का इंतजार करती रही पुलिस। बैतूल निवासी बताया जा रहा है मृतक मनोज काजले टारसी कृषि मंडी में ये हम्माली का काम करता था। अब्दुल्लागंज पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ और कौन इसका जिम्मेदार है। और अब खबर टीकमगढ़ में ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। दरअसल गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया और यहां बड़ा गांव थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अंतौरा से बड़ा गांव जा रहे थे तीनों लोग। और ये खबर ग्वालियर से, जहां पुलिस कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश की गई। रॉन्ग साइड में घुसे कार चालक की ये करतूत बताई जा रही है। पुलिस कर्मियों को देखकर भागने लगा कार चालक। रोकने पर कार सवार ने कुचलने की कोशिश की। फूलबाग चौराहे की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। देखिए पूरा घटनाक्रम, जहां कार चालक की तलाश में पुलिस जुट गई है। और ये देखिए, पुलिस कर्मियों को कुचलने की कोशिश कार चालक ने की और ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हुआ। पहले तो रॉन्ग साइड से कार निकालने की कोशिश और जब पुलिसकर्मियों ने इसे रोकने की कोशिश की तो उन्हें भी कुचलकर भागने की फिराक में
कार चालक नजर आया और अब पुलिसकर्मियों को कुचलने वाली गाड़ी की तलाश की जा रही है। बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां कार चालक की तलाश में पुलिस जुट गई है। वहीं बीजापुर से बड़ी खबर, जहां बासागुड़ा में फिर खून की होली खेली गई है। दिन दहाड़े लोगों ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया और इस हमले में 2 लोगों की मौत हुई बताया जा रहा है। एक गंभीर रूप से घायल भी है। कुल्हाड़ी से हमला कर मौत की घाट उतारा गया। दरअसल घायल का बासागुड़ा में इलाज चल रहा है। बासागुड़ा थाना इलाके का ये पूरा मामला। एएसपी ने इस हमले की जानकारी दी। आपको बता दें कि होली के हुड़दंग में लोगों की जान तक चली गई। बीजापुर से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। दिन दहाड़े लोगों ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया और हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं बिलासपुर में होली खेल रहे युवक को गोली मार दी गई। बटालियन के जवान ने गोली मार दी। दरअसल मामूली विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि एयरगन से गोली मार दी गई। मसूरी के मल्हार चौकी क्षेत्र की घटना है। युवक के सीने में गोली लग गई और इलाज के लिए अस्पताल भर्ती किया गया। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के 2री बटालियन सकरी में पदस्थ है जवान। आरोपी पुलकेश नापित को मल्हार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और नरसिंहपुर से खबर, जहां राम पिपरिया में 2 पक्षों में विवाद हुआ। गाड़ी में तोड़फोड़ हुई और गोली चलने की खबर है। निर्माण कंपनी के कर्मचारी के पैर पर गोली लगी और पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया है। आपसी विवाद के चलते ये पूरा घटनाक्रम हुआ बताया जा रहा है। पेट्रोल पंप में 2 पक्षों के बीच में विवाद की घटना हुई थी, जिसमें आपस में गोली चलन की स्थिति सामने आई है। थाने में दोनों पक्षों को संज्ञान में लेकर कार्यवाही करी जा रही है। कितने लोगों पर कार्रवाई हो रही है? आचार संहिता का उल्लंघन है? अभी मामला क्योंकि अभी संज्ञान में आया है, प्राथमिक स्थिति में है, अभी पुलिस भी इसमें जांच कर रही है। जैसे